Hello dear students, I am Kumar Shankar Nirmakar, Assistant Professor at the College of Pharmacy. Today we will be discussing about parental rules of administration. Parental rules of administration. तो पेरेंटल रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका ए पार्ट होता है इंजेक्शन का, थ्रू इंजेक्शन। तो हम इंजेक्शन में देखते हैं आपके अलग अलग टाइप्स के आपके इंजेक्शन आपके फॉर्म अवेलेबल है। तो उसमें से आपका सबसे फर्स्ट है आपका इंट्रा वेनस, जिसको हम आईवी भी बोलते हैं। अब आईवी का मतलब आपको समझ आ रहा है कि डायरेक्टली इनटू दी वेन, गिवन डायरेक्टली इनटू दी वेन। अगर डायरेक्टली इनटू दी वेन हो रहा है, मतलब अगर इसमें आप एडवांटेज देखेंगे तो एडवांटेज आपके हो सकते हैं क्या क्या। ये आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एडवांटेज हो गया, क्योंकि आपके जो बाईपास मेटाबॉलिज्म है उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर दे रहा है, बाईपास कर दे रहा है। मतलब अगर आप किसी ड्रग को ओरली लेते हो तो उसका आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब उसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, आपका दूसरी जगह से मेटाबोलाइज हो जाता है। तो उस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, ये बाईपास कर दे रहा है। कौन सा, आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन। अगर और दूसरा कोई एडवांटेज लिखेंगे तो आपका क्या हो जाता है, ग्रेट ऑनसेट ऑफ एक्शन। ग्रेट ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब इसका एक्शन जो है अच्छा रहेगा और जल्दी, मतलब जल्दी एक्शन नहीं मिलेगा। साथ में इसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी मींस होता है आपका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच इज रीचेस ऑन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का जो रेट और एक्सटेंट होता है, मतलब टाइम होता है और रेट होता है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। इसका आपका जो आईवी इंट्रावेनस रूट का आपको 100% रहता है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनटू दी वेन में दे रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना आप ड्रग दे रहे हो उतना ही आपका ड्रग वहां जाएगा। अगर आप 1 में दे रहे हो तो 1 में भी जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, जितना हमको नीड है उतना ही हम दे रहे हैं। तो ये आपका बेटर है आपका एज कम्पेयर टू बाकी जो आपके ओरल डोजेस फॉर्म है, आपके टॉपिकल डोजेस फॉर्म है, उनसे क्या है ये बेटर है। तो ये आपके नॉर्मली जो होते हैं आपके नॉर्मली एडवांटेज है। अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि आपका इसमें, क्योंकि आपको वेन, आपका वेन में दे रहे हैं, मतलब आपको थ्रू इंजेक्शन दे रहे हैं तो आपको पेन होगा, ये आपका डिसएडवांटेज है। और आपको मेंटेन करना पड़ेगा एसेप्टिक कंडीशन, मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। अगर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन मतलब आपका जो निडिल है, मतलब जो आपका इंजेक्शन है वो आपका वन टाइम यूजेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको रीयूज नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपका एसेप्टिक कंडीशन अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाएगा। डायरेक्ट ब्लड में जाने का मतलब है कि वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होगा। तो एसेप्टिक कंडीशन आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एयर इंट्रैपमेंट है, एयर इंट्रैपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे एयर बबल्स होगा तो वो आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा और वो आपका फैटल कंडीशन ग्रो कर सकता है, वो आपका एक्सैगरेट फैटल कंडीशन। आपका अगर बबल्स रहा, बबल्स या आपका एयर गैप रहा आपके ब्लड में, मतलब अगर आपके इंजेक्शन में ही एयर रहा तो आपके ब्लड में वो बबल्स चला जाएगा, बबल्स ऑन द ब्लड कॉज फैटल कंडीशन, तो ये आपका डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, अगर इंट्रावेनस रूट है तो आपके एडवांटेजेस क्या हो गए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देगा, जो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो ग्रेट है, बायो अवेलेबिलिटी 100% है। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो पेनफुल होगा, क्योंकि हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं। एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि आपका जो सिरिंज है वन टाइम यूजेबल होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन
हर चीज से हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद एयर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी बबल्स नहीं होना चाहिए, कोई भी एयर का आपका जो वॉल्यूम है वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको केयरफुली यूज करना है। तो ये आपके इंट्रावेनस रूट का एडवांटेज डिसएडवांटेज डायरेक्टली इनटू दी में दिए जाते हैं आपके इंट्रावेनस रूट, आपका जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उसको। उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, इसको आईएम बोला जाता है, आईएम। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करेंगे तो ये आपके मसल्स में दिया जा रहा है। मसल्स में मतलब आपका कौन सा मसल होता है, आपका ग्लूटियल मसल, ठीक है, तो ग्लूटियल मसल में दिया जाता है। तो आपके जो बोथ साइड ऑफ बुटॉक्स, आपके जो बुटॉक्स है इसके दोनों साइड में आपका प्रेजेंट होता है, ग्लूटियल मसल में दिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रा मस्कुलर जो आपका मसल्स होता है ग्लूटियल मसल में ये आपको इंजेक्शन दिया जाता है। तो आपका ये बोथ साइड ऑफ बुटॉक हो जाता है। साथ में आपका ये ग्लूटियल मसल आपका, उसके बाद आपका एक और मसल है आपका डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल में भी दिया जाता है। तो ये आपका इंट्रामस्कुलर रूट है जो आपका मसल्स में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो आपके मसल्स में दिया जाता है, आपका ग्लूटियल मसल और आपका डेल्टॉइड मसल। ये आपके बुटॉक्स में प्रेजेंट होता है, बुटॉक्स से आपके बोथ साइड में, और कहीं आपको थाई में प्रेजेंट होता है आपका जो इंट्रामस्कुलर जो आपके मसल्स होते हैं, थाई में जो मसल्स होते हैं उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये आपका जो इंजेक्शन है वो कहाँ दिया जा रहा है, आपको ग्लूटियल मसल और डेल्टॉइड मसल में। जैसे आपको एग्जांपल अगर माने तो आपका जो बुटॉक्स होता है उसके बोथ साइड में आपका एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। अब इसमें आपके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आपका जो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बेटर होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन better than oral और सबक्यूटेनियस। जो आपका ओरल रूट है या सबक्यूटेनियस रूट से हम जो ड्रग दे रहे हैं उससे आपका बेटर एक्शन कहाँ मिल सकता है हमको, इंट्रामस्कुलर में, क्योंकि हम मसल्स में दे रहे हैं। इसका जो आपका एब्जॉर्प्शन का रेट है वो भी आपका ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ओरल रूट या एज कंपेयर टू सबक्यूटेनियस रूट। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन या एक्शन जो है इसका अच्छा मिलेगा, और ओरल और सबक्यूटेनियस से बेटर ही आपको इसका एक्शन मिलेगा। इसमें हम प्रॉपर डोज आपका एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको प्रॉपर डोज जो है एग्जामिन करते हैं अच्छे से हम इसको दे सकते हैं। अगर इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका भी आपका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इस आप एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, साथ में पेन। एसेप्टिक कंडीशन इसमें भी मेंटेन होना चाहिए आपको प्रॉपर, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म या कोई भी अनहाइजीन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपकी सिरिंज जो है, आपकी जो इंजेक्शन है वो न्यूली होने चाहिए, आपके जो पुराने वाले उसको आप यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद इसमें भी पेन आपको होगा ही, इसमें भी आपको पेन होना ही है। ये हो गया आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब इसमें आप डोज की बात करेंगे तो इसमें आप ज्यादा डोज आप इसमें भी नहीं दे सकते। इसमें आपका मैक्सिमम जो होता है आपका 2 ml वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रामस्कुलर हो गया। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें आप मैक्सिमम 5 ml तक दे सकते हैं, 5 ml से ज्यादा आप इसमें नहीं दे सकते। मैक्सिमम आप 5 ml तक दे सकते हैं, 5 ml से ज्यादा आप इसमें नहीं दे सकते। वही हम आईवी की बात करेंगे तो आप उसमें जो ऑयली या आपका सस्पेंशन है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो आपका डिसएडवांटेज में क्या आ गया कि आपका ये एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, पेन इसमें भी होना है, और आपका मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है 5 ml होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन।
उसके बाद बात करेंगे हम जो नेक्स्ट होता है आपका इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल। इंट्रास्पाइनल की बात करेंगे तो आपका डायरेक्टली into the subarachnoid स्पेस। आपका जो इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल है जो आप कहा जाता है आपका डायरेक्टली आपका सबएरेक्नॉइड स्पेस में आपका दिया जाता है। तो इस आपका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये ड्रग है आपको डायरेक्टली ब्रेन में दिया जाए। जो आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है सबएरेक्नॉइड स्पेस, आपके 3 मैटर्स होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, उसी में आपका स्पेस रहता है जिसको हम बोलते हैं सबएरेक्नॉइड स्पेस। तो आपका जो ड्रग है वो डायरेक्टली किसमें चला जाएगा? सबएरेक्नॉइड स्पेस में चला जाएगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका जो कुछ ड्रग ऐसे हैं जिसको अगर हम ओरली देते हैं या कोई पैरेंटल अदर पैरेंटल रूट से देते हैं अदर देन इंट्राथिकल, तो क्या हो जाता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आपका क्रॉस नहीं कर पाता है। पीपल भी जो बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है उस ड्रग को हम डायरेक्टली दे सकते हैं इंट्रास्पाइनल या इंट्राथिकल रूट से। डायरेक्टली हम इसको सबएरेक्नॉइड स्पेस में दे देंगे तो आपका वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। तो इसमें आपका क्या आएगा एडवांटेज आएगा कि आपको ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपका जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपके सबएरेक्नॉइड स्पेस में चला गया, डायरेक्टली आपके ब्रेन में चला गया। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो क्या हो सकता है कि इसमें भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा एसेप्टिक कंडीशन, क्योंकि ये भी आपका इंजेक्शन है, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। और डिसएडवांटेज क्या है, जो आपके वेल ट्रेन पर्सन है, मतलब जो आपके वेल ट्रेन पर्सन है वही इस चीज को क्या कर सकता है, आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है, इसको एडमिनिस्टर करा सकता है। तो उसके लिए आपके वेल एक्सपीरियंस पर्सन, आपका मतलब वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं या जो आपको इंजेक्शन दे रहे हैं वो आपके ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, उसको अच्छे से ये हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि आपको इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन देना है। तो आपका एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, हाइजीन कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इंजेक्शन। ये हो जाता है आपका सबएरेक्नॉइड स्पेस में। इसके बाद हम बात करते हैं अगला आपका इंट्रापेरिटोनियल, इसको हम आईपी भी बोलते हैं। तो इंट्रापेरिटोनियल की बात करेंगे तो कहां चला जाएगा, ये डायरेक्टली इनटू पेरिटोनियल कैविटी। तो आपका जो इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन होता है हम उसको क्या करते हैं डायरेक्टली इनटू पेरिटोनियल कैविटी। जो आपका पेरिटोनियल कैविटी होता है, जो आपके स्टमक के सराउंडिंग में जो आपका कैविटी होता है, आपका स्टमक के सराउंडिंग में जो आपका कैविटी होता है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी में हम डायरेक्टली इसको इंजेक्शन को दे सकते हैं। तो आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, वो आपका इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन के थ्रू होता है। तो डायलिसिस की कंडीशन को भी हम क्या कर सकते हैं, आईपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि आपका इसका भी एडवांटेजेस अगर आप बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली आप किसी जो आपके बॉडी में अगर कोई चीज आपका हार्मफुल है उसको क्या करें डायलिसिस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो आपका ये डायरेक्टली मैकेनिज्म हो जाता है, उसके थ्रू आप उसको अच्छे से डायलिसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपका बेटर फॉर डायलिसिस प्रोसीजर, बेटर फॉर डायलिसिस प्रोसीजर। अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज इसका भी सेम हो जाता है, इसमें भी आपका एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। अगर डायरेक्टली आपका आईपी में आप आईपी के थ्रू आपको कहां दे रहे हैं,
पेरिटोनियम में दे रहे हैं, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वहां कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हुआ तो पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन के लिए भी आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना है। तो ये हो गया आपका आईपी का। वैसे ही आप आईवी में भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल की बात करेंगे तो आप जैसे ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का जो बॉटल रहता है, मतलब जैसे डेक्सट्रोज का आपका, उसको हम बॉटल चढ़ाना बोलते हैं, तो उसको आप डायरेक्टली दे सकते हैं। आपका जो इंट्रामस्कुलर होता है उसमें बहुत सारे आपके ड्रग्स हैं, तो आप इंट्रापेरिटोनियल की बात करें तो आपको डायरेक्टली इनटू दी पेरिटोनियम कैविटी। तो ये हो गया आपका इंट्रापेरिटोनियल रूट। देन हम बात करेंगे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू दी जॉइंट। डायरेक्टली इनटू दी जॉइंट्स। तो ये हो गया आपका डायरेक्टली इनटू दी जॉइंट स्पेस। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं उसको हम जॉइंट में देते हैं। अगर कोई जॉइंट डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे आप इसका एडवांटेज देखा जाए तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज ड्रग डोज यूज कर सकते हैं। लार्ज डोज यूजेस, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इसमें भी एसेप्टिक कंडीशन नीडेड। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपका इंट्रा आर्टिकुलर कंडीशन में, क्योंकि आप इसको क्या करें, डायरेक्टली जॉइंट का जो स्पेस है उसमें दे रहे हैं, तो इसमें भी आपका एसेप्टिक कंडीशन जो होता है नीड होना चाहिए। मतलब आपको जो एसेप्टिक कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं तो इसमें अगर आप बार बार रिपीट करते जाएगा किसी डोज को, तो वो आपके जॉइंट स्पेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप उसका रिपीटेड डोज यूज नहीं करेंगे। तो इसमें आप एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग दे सकते हो, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें भी आपको एसेप्टिक कंडीशन की नीड होती है, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना है। तो ये हो गया आपका आर्टिकुलर, जो ड्रग आपका आर्टिकुलर इंट्रा आर्टिकुलर। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो आपका जो होता है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन आपका ड्रग है जिसको आप यूज करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर में, या हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोन दोनों आपके जो ड्रग है वो आपको यूज होता है इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस में। तो ये आपका हो गया इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। फिर हम बात करेंगे इंट्रा आर्टेरियल रूट का। नेक्स्ट आपका इंट्रा आर्टेरियल रूट या इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। गिव डायरेक्टली इनटू दी ल्यूमेन ऑफ डिजायर आर्टरी। तो ये आपका जो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है उसमें आप ड्रग मतलब इंजेक्शन को आप कोई ड्रग को अगर आपको ल्यूमेन आपके आर्टरी के ल्यूमेन में देना है तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं, इंट्रा आर्टेरियल या इंजेक्शन के थ्रू इसको आप दे सकते हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है ल्यूमेन ऑफ डिजायर आर्टरी में दिया जा रहा है। तो ये आपका एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि इसमें आपको जो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग है उसको आप दे सकते हैं। सॉरी, एडवांटेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डोज या लार्ज कंसंट्रेशन
ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो आप इसमें लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को, जो लार्ज कंसंट्रेशन होता है किसी ड्रग को, उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। जो आपका एक्सपर्ट पर्सन होता है, एक्सपर्ट जो पर्सन होता है उसकी जरूरत होगी, एक्सपर्टाइज एंड एसेप्टिक कंडीशन नीडेड, एसेप्टिक कंडीशन नीडेड। तो आपका इंट्रा आर्टेरियल रूट में हम क्या कर रहे हैं, आपका जो ड्रग है उसको क्या कर रहे हैं, ल्यूमेन ऑफ डिजायर आर्टरी में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसमें आप लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें भी आपको एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ेगी और एसेप्टिक कंडीशन की नीड तो इसमें भी होगी, क्योंकि ये भी आपको कहाँ आर्टरी तक जा ही है। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी तक जाना मतलब उसमें अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ तो वो आपके पूरे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें भी आपको सेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना है। तो ये हो गया आपका इंट्रा आर्टेरियल रूट या इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू दी हार्ट। ठीक है, डायरेक्टली इनटू दी हार्ट मतलब आपका पोजीशन हम देखेंगे हार्ट के कौन से पोजीशन में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्राकार्डियक इंजेक्शन हो गया। इसको आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इनटू दी कार्डियक मसल या हार्ट मसल में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका भी एडवांटेज आपका ये, इसका जो नीडल होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, लॉन्ग नीडल, ये आपको डायरेक्टली हार्ट तक जाना चाहिए। तो इसका एडवांटेज अगर माने तो हम किसी कंडीशन में जब आपका हार्ट ब्लॉकेज या कंडीशन का होता है, अगर हमको हार्ट को ट्रीट करना है तो उस कंडीशन के लिए आपका बेटर है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें भी आपका एसेप्टिक कंडीशन बहुत नीडेड है। एसेप्टिक कंडीशन इसलिए नीडेड है और एक्सपर्ट पर्सन इसलिए नीडेड है क्योंकि इसको आप डायरेक्टली हार्ट में दे रहे हैं। अगर थोड़ा भी चूक हुआ तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसमें। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि जो इंट्राकार्डियक जो आपके इंजेक्शन होते हैं ये आपके डायरेक्ट कार्डियक मसल में दिया जा रहा है, जिसमें भी आपको एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत होगी और आपका जो इंजेक्शन मतलब एसेप्टिक कंडीशन भी आपका नीड रहता है। तो ये होता है आपके डायरेक्टली कार्डियक मसल में। उसके बाद बात करेंगे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मतलब क्या हो गया कि आपका जो आपका क्यूटेनियस होता है, जो आपका क्यूटेनियस लेवल है, आपका जो स्किन का पार्ट होता है सबक्यूटेनियस, वहां पे डायरेक्टली इनटू सबक्यूटेनियस पार्ट में दिया जाता है, स्किन के सबक्यूटेनियस पार्ट में। सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ स्किन। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो स्किन का सबक्यूटेनियस पार्ट है उसमें दिया जाता है। तो इसका भी आपका इंजेक्शन आप जानते होंगे, इसका जो मोस्टली इंजेक्शन होता है आपका इंसुलिन का इंजेक्शन जो यूज किया जाता है सबक्यूटेनियस पार्ट में यूज किया जाता है। एडवांटेज अगर देखा जाए तो एडवांटेज की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, कन्वीनियंस होता है, मतलब इजिली टू एडमिनिस्टर, मतलब इसको जो अदर देन डॉक्टर, मतलब जो पेशेंट है जैसे डायबिटिक पेशेंट है जिनको इंसुलिन की नीड है, वो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, इट सेल्फ यूज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको इजिली कन्वीनियंस बोलते हैं, आपको इजिली टू यूज बोलते हैं या कन्वीनियंस होता है, मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए, डिसएडवांटेज यही है कि आप एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना ही आपको, क्योंकि ये पैरेंटरल आपके इंजेक्शन है, पैरेंटरल आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब सारे में आपको क्या होगा, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना ही है। तो आपका सेम आपका सबक्यूटेनियस में भी हो जाएगा कि आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना है। तो ये आपके हो जाते हैं पैरेंटरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया पैरेंटरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आपको डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो आपको हर का डिटेल में आपको ड्रग भी नोट करते जाना है कि क्या क्या ड्रग यूज करते हैं कौन कौन से रूट में। थैंक यू।